बीजेपी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बौखलाए केजरीवाल, महापंचायत का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंगपुर गांव में चलेगा बुलडोजर। अवैध ठिकानों पर मुख्यमंत्री रेखा के बुलडोजर एक्शन के प्लान से घबराई आतिशी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर अवैध ठिकानों पर लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस बीच एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी बौखला चुकी हैं। उन्होंने ये कहा कि बार बार जो बीजेपी की सरकार है वो गरीबों की झुग्गियों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है, और जहां बीजेपी ये कहा करती थी सत्ता में आने से पहले कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद ये लगातार बुलडोजर एक्शन करके इन गरीब लोगों की झुग्गियों को, उनके आशियानों को उजाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी इन परिवारों के साथ खड़ी है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अनंगपुर गांव में बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ 13 जुलाई को होने वाली महापंचायत को लेकर के अपना समर्थन जारी कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में अनंगपुर गांव में प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ की जा रही है और जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें बुलडोज किया जा रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है और अब ये धरना बड़ा रूप ले चुका है। इसी कड़ी में रविवार को 12 गांवों के 84 पाल यानी कि मोहल्लों की पंचायत कर मंच से 13 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर की महापंचायत की घोषणा की गई है। अब इस महापंचायत में देश के हर हिस्से से पक्ष विपक्ष के राजनेताओं समेत दूसरी यूनियन के नेता भी भाग लेंगे, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो इस महापंचायत को अपना समर्थन देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गांव को अवैध माना है, जिसकी वजह से सरकार को यह ऑर्डर दिया गया है कि इस गांव को ध्वस्त कर दिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग अरावली के वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। वन विभाग ने करीब 20 दिन पहले से कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग ने इससे पहले एक सर्वे भी किया था, जिसमें 700 जगहों पर 6000 से ज्यादा अवैध निर्माण चुने गए हैं। इसमें अरावली में बसे गांव अनंगपुर, मेवला, महाराजपुर, अनखीर और लकड़पुर में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों से जिस तरीके से बुलडोजर अभियान चलाया गया है, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें एक बड़ा फार्म हाउस भी बुलडोज किया गया है, जो कि इस वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर के तो पहले भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, लेकिन अब ये प्लान सामने आया है कि और भी ज्यादा क्षेत्र है जहां पर रेखा सरकार इस तरीके से अवैध अतिक्रमण को ढहा सकती है। जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर यह आरोप लगाया कि कैसे जानबूझ करके बीजेपी जो है वो झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के आशियानों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करना चाहती है। सुनिए क्या कुछ आतिशी ने कहा। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों में गए, वहां पे प्रवास किया, रात को रुके, खाना खाया, बच्चों के साथ लूडो कैरम खेला, झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहीं मकान के कार्ड दिए। मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले बार बार कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, एक के बाद एक गरीब विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में गरीबों के मकान तोड़ने शुरू कर दिए। जिन झुग्गियों में जहां झुग्गी वहीं मकान का कार्ड दे के आए, उन झुग्गियों को तो सबसे पहले तोड़ना शुरू कर दिया। मद्रासी कैंप, जेलर वाला बाग, वजीरपुर की झुग्गियां, भूमिहीन कैंप के बाद अब भारतीय जनता पार्टी नंगली डेयरी के जे कैंप को तोड़ने की तैयारी कर रही है। वहां पर
2 दिन पहले एमसीडी द्वारा इस 250-300 घर के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर पर नोटिस लगा दिया गया है। कह दिया गया है कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं और अगर आपने 5 दिन में अपने कागज जमा नहीं किए तो आपकी झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां झुग्गी वहीं मकान नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि जहां झुग्गी है उसे मैदान बना देंगे और एक एक करके सारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। नंगली डेयरी में रहने वाले लोग कोई 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले दिल्ली में नहीं आए हैं। वो पिछले 15-20 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। उस जेजे कैंप में लगातार दिल्ली सरकार के डूसिब द्वारा काम हो रहा है। गलियां बनाई जा रही हैं, नालियां बनाई जा रही हैं, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। डूसिब द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि झुग्गी तोड़ने से पहले वहां के रहने वालों को कोई दूसरा घर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों से नफरत करते हैं और वो एक एक करके गरीबों के घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के गरीबों के साथ खड़ी हुई है। नंगली डेयरी जेजे कैंप के निवासियों के साथ भी खड़ी हुई है। चाहे कोर्ट में लड़ने की ज़रूरत हो, चाहे एमसीडी में लड़ने की ज़रूरत हो, चाहे दिल्ली विधानसभा में लड़ने की ज़रूरत हो या सड़कों पर लड़ने की ज़रूरत हो, हम भारतीय जनता पार्टी को इन झुग्गियों को तोड़ने नहीं देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने मद्रासी कैंप और वजीरपुर के साथ दिल्ली की कई बस्तियों को ध्वस्त कर दिया है। अब बीजेपी नगली डेयरी की झुग्गियों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। वहां नोटिस भी लगा दिए गए हैं और कभी भी बीजेपी का बुलडोजर वहां गरज सकता है। उन्होंने कहा कि गरीबों को आशियाने देने का दावा करने वाली बीजेपी उन्हें उजाड़ रही है। साथ ही आतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि जहां झुग्गी वहां मैदान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन बस्तियों में दिल्ली सरकार ने DUSIB के जरिए नाली शौचालय जैसे काम करवाए, अब बीजेपी वालों को बिना विकल्प दिए तोड़फोड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीबों से नफरत करती है, इसलिए उन्हें दिल्ली से बाहर करना चाहती है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि आम आदमी पार्टी हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ी रहेगी। वहीं जिस तरीके से यहाँ पर आतिशी ने इस बात को मेंशन किया है कि मद्रासी कैंप हो या फिर वजीरपुर हो, जहां पर रेखा सरकार की ओर से बुलडोजर चलाया गया है, तो यहां पर एक तथ्य यह है कि मद्रासी कैंप में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन किया गया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया था वो नालों के ऊपर किया गया था, जिससे कि नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया और मद्रासी कैंप पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम वजीरपुर की करें तो यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण हो रखे थे वो रेलवे की पटरियों के किनारे हो रखे थे, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही थी। खुद रेलवे ने इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि रेलवे का यह कहना है कि जिस हिसाब से वहां पर अतिक्रमण बढ़ रहा था तो इससे सिग्नल की लाइट उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही थी और आने वाले दिनों में कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी, जिसकी वजह से रेलवे ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं आपको बता दें कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के किनारे बसी अवैध झुग्गियों पर भी बुलडोजर चल सकता है। दरअसल रेलवे ने यहां अवैध रूप से बसी 25 झुग्गियों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि 11 जुलाई तक अगर ये झुग्गियां नहीं हटती है तो इसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।